डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट स्लिप नंबर 21 जो कि GNSR 2020 ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे का अमेंडमेंट है। नया अमेंडमेंट आया है और इसका डेट है 3 जून 2025, यानी रिसेंटली आया है। ओके, तो ये अमेंडमेंट स्लिप ऑफ कोर्स छोटा है, लेकिन इसका सेंटेंसेज और इसके अंदर क्या है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, तो ताकि हमारे जो लोग हैं हमसे कनेक्टेड हैं उनको इस अमेंडमेंट को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा अपील है कि यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप अपने सपोर्ट के लिए हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 8309665781 पर अपना सहयोग कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार ये वॉलंटरली बेसिस पे है। एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक द वर्क, please support on my Google Pay, Phone Pay, Paytm number 8309665781. Thank you so much. तो इस अमेंडमेंट स्लिप नंबर 21 का जो रूल नंबर है वो है SR 3.36.4। तो इसमें जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्लाइड, तो लेफ्ट साइड में एग्जिस्टिंग रूल है और राइट साइड में अमेंडेड रूल है, और उसमें जहाँ कहीं नया सेंटेंस या नए वर्ड ऐड किए गए हैं वो भी राइट साइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ चेंजिंग है उसको मैंने रेडिंग में दिखाया है ताकि उसको ऑब्जर्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो SR 3.36 है ये रिसेप्शन ऑफ ट्रेन के लिए लागू है। इन ट्रेन को रिसीव करने का नियम क्या होता है टर्मिनल यार्ड में, उससे संबंधित है। दूसरी बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल किसी भी स्टेशन पर होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए जिस लाइन पे हम ट्रेन को रिसीव कर रहे हैं तो सिर्फ स्टार्टर तक ही नहीं बल्कि उसके आगे एक एडिक्वेट डिस्टेंस या पर्याप्त दूरी खाली रहना चाहिए, जिसको SOL या सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है, और ये कम से कम 120 मीटर होना चाहिए। मीन्स फॉर टेकिंग ऑफ दिस होम सिग्नल the lines should be free not only up to the starter signal but also for an adequate distance beyond the starter signal, and it is called SOL signal overlap. It should not be less than 120 मीटर। अब टर्मिनल यार्ड में जब बात आती है तो टर्मिनल यार्ड में नॉर्मली जिनको जो जोनल रेलवे के द्वारा टर्मिनल यार्ड डिक्लेयर किया गया है वहाँ पे स्टार्टर सिग्नल नहीं रहेगा, स्टार्टर के आगे लाइन नहीं रहेगी, ताकि आगे हम उसको SOL को खाली रख के गाड़ी को रिसीव कर सकें। क्योंकि टर्मिनल यार्ड है, वहाँ गुड्स ट्रेन आएगी और उसका कुछ सेंटिंग मूवमेंट होगा, फिर उनका डिस्पैच किया जाएगा, यानी रिसीव किया जाएगा, उनका कार्य पूरा होगा, उसके बाद डिस्पैच किया जाएगा। तो वहाँ पे आगे क्योंकि सेम लाइन पे आगे भेजने के लिए लाइन नहीं रहती है टर्मिनल यार्ड में, तो स्टार्टर सिग्नल भी नहीं रहेगा, ऐसा लेआउट रहता है टर्मिनल यार्ड का। तो इसलिए वहाँ पे SOL को जीरो की अनुमति लेने के लिए फिर CRS का अप्रूवल था पहले, और अभी उसको चेंज करके अथोराइज्ड ऑफिसर के अप्रूवल से ही कर सकते हैं। तो अब ये जब आप SOL की बात समझ गए हैं कि SOL का रिस्ट्रिक्शन है टर्मिनल यार्ड में, तो अब आप देखिए मैं लेफ्ट साइड का रूल एग्जिस्टिंग पढ़ देता हूँ और फिर राइट साइड का जो नया चेंजिंग है या नया कोई सेंटेंस वर्ड ऐड किया गया है, तो दोनों मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सो दैट आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या चेंजिंग हुआ है। तो लेफ्ट साइड का पहले पढ़ता हूँ मैं। अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस सर्टेन गुड्स यार्ड्स आर डिक्लेयर्ड एज टर्मिनल यार्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स ट्रेन एंड रेगुलेटिंग गुड्स यार्ड शंटिंग। तो जोनल रेलवे के द्वारा कुछ टर्मिनल यार्ड्स को
डिक्लेयर किया जाता है कि कुछ गुड्स यार्ड को टर्मिनल यार्ड डिक्लेयर किया गया है फॉर द पर्पज। वहाँ पे पर्पज क्या है टर्मिनल यार्ड का? रिसीव करना गुड्स ट्रेन को, फिर डिस्पैच करना कार्य पूरा होने के बाद, और शंटिंग मूवमेंट करना वहाँ पे जो भी आवश्यकता है, शंटिंग रेगुलेशन करना। एट सच टर्मिनल यार्ड स्टाफ बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड ऑन सच गुड्स रिसेप्शन लाइन एंड एडेक्वेट डिस्टेंस फॉर रिसेप्शन इज रिकॉर्ड। तो जो स्टाफ बोर्ड लगाते हैं तो उसके आगे जो एडेक्वेट डिस्टेंस है उसके लिए क्या करते हैं? विद द कंडोनेशन ऑफ द सीआरएस। सीआरएस का मतलब क्या है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो सीआरएस की अनुमति लेकर के उसको 0 परमिशन लिया जाता है कि यहाँ पे एसओएल की लेंथ 0 रहेगी। फ्रॉम द स्टाफ बोर्ड टू द फाउलिंग मार्क एट द ट्रेलिंग एंड अनलेस द स्टाफ बोर्ड इज फिक्स्ड एट द फाउलिंग मार्क व्हेन द एडेक्वेट डिस्टेंस इज रिकॉर्ड एज 0। तो जो स्टाफ बोर्ड है वो फाउलिंग मार्क को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर वहाँ पे लगाया गया और फाउलिंग मार्क को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसके आगे जो पर्याप्त दूरी है वो 0 रहेगी, 120 मीटर नहीं रहेगी। तो इसमें चेंजिंग क्या है राइट साइड में? बाकी सब नियम वही है कि सीआरएस के बदले अब अथराइज्ड ऑफिसर से अप्रूवल लेके एक काम किया जा सकता है। ओके, अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन सर्टेन गुड्स यार्ड्स आर डिक्लेयर्ड एज टर्मिनल यार्ड्स for the purpose of reception and dispatch of goods train and regulating goods yard shunting। तो फर्स्ट सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, एट सच टर्मिनल यार्ड्स स्टाफ बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड ऑन ईच गुड्स रिसेप्शन लाइन एंड एडेक्वेट डिस्टेंस फॉर रिसेप्शन इज रिकॉर्ड विद द अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर फ्रॉम द स्टाफ बोर्ड टू फाउलिंग मार्क एट द ट्रेलिंग एंड। तो स्टाफ बोर्ड के आगे ट्रेलिंग एंड तक जो है वो एडेक्वेट डिस्टेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे कंटिन्यू है, अभी राइट साइड का हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड राइट साइड का आप देखिए, वेयर एवर द स्टाफ बोर्ड इज फिक्स्ड एट द फाउलिंग मार्क द एडेक्वेट डिस्टेंस फॉर टेकिंग ऑफ होम इज रिकॉर्ड एज 0। तो जहाँ पे स्टाफ बोर्ड फाउलिंग मार्क पर लगा रहेगा, मीन्स स्टाफ बोर्ड के भीतर अगर गाड़ी है तो फाउलिंग मार्क क्लियर रहेगा, तो वहां पे उसके आगे जो एडेक्वेट डिस्टेंस है वो 0 माना जाएगा फॉर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल। ओके, तो ये परमिशन जो पहले सीआरएस से लेना पड़ता था, अब उसको इस अमेंडमेंट के द्वारा चेंज कर दिया गया कि उसको जोन के अथराइज्ड ऑफिसर से ले लेंगे। अपना जो पीसीओएम है, अथराइज्ड ऑफिसर है, उन्हीं से परमिशन लेके ऐसा काम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ, अब दूसरा चेंजिंग देखिए, लेफ्ट साइड का आप देखिए, speed of incoming goods train inside the station section is restricted to 15 kmph and requisite speed restriction board should be exhibited below the respective goods home signal। राइट साइड में आप देखिएगा तो ये 15 kmph में कोई चेंजिंग नहीं है। ओनली थिंग एक चेंजिंग है कि यदि स्ट्रेट स्विच है तो वहाँ स्पीड कम हो जाएगी, और दूसरा चेंजिंग है ये गुड्स होम के बदले सिर्फ होम सिग्नल लिखा जाएगा। ओके, तो राइट साइड में अब आप आ जाइए, स्पीड ऑफ इनकमिंग ट्रेन इनसाइड द स्टेशन सेक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15 kmph। यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है, 15 kmph का 15 kmph है टर्मिनल यार्ड में स्पीड, एक्सेप्ट वेयर ट्रेन हैज टू नेगोशिएट टर्नआउट हैविंग 1 in 8.5 स्ट्रेट स्विच वेयर स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10 kmph। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो स्विचेज होती है 3 तरह की है एट प्रेजेंट अपने रेलवे में। एक है थिक वेव स्विच जो एकदम लेटेस्ट है। थिक वेव स्विच या फैन शेप लेआउट भी कहते हैं, वहाँ के पॉइंट्स पे फर्स्ट लूप लाइन में स्पीड 30 kmph तक परमिटेड है। दूसरा है कर्व्ड स्विच, ये टर्नआउट सेम रहता है, 1 in 8.5 टर्नआउट और 50 to 60 kg रेल और पीएससी यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स, ये सब कॉमन है। टर्नआउट भी कॉमन है, पीएससी स्लीपर्स कॉमन है, 50 to 60 kg रेल का क्वालिटी जो है वो भी कॉमन है। चेंज क्या होता है, स्विच। अगर थिक वेव स्विच है तो 30 kmph, और अगर कर्व्ड स्विच है तो 15 kmph, गुड्स और पैसेंजर दोनों 15 kmph। लेकिन अगर यार्ड में स्ट्रेट स्विच है, सबसे पुराना वाला ये है, तो वहां पे पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है 10 kmph और गुड्स ट्रेन का एक्चुअली 15 kmph है स्ट्रेट स्विच में।
लेकिन यहाँ पे कॉमन स्पीड को पिकअप करने के लिए दिया गया अमेंडमेंट में कि यदि यार्ड में स्ट्रेट स्विच लगी है तो गुड्स ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन हो, उसकी स्पीड यार्ड में 10 kmph पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। एंड रिक्विजिट स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड आर ड्यूली एग्जिबिटेड बिलो द रिस्पेक्टिव होम सिग्नल। तो जो गुड्स होम सिग्नल था, जो इसीलिए रेडिंग में कट किया है गुड्स को, गुड्स होम सिग्नल के बदले अब होम सिग्नल लिखा जाएगा कि होम सिग्नल के पीछे नीचे, होम सिग्नल के नीचे उसके पास में ये जो रिक्विजिट स्पीड बोर्ड है लगाया जाएगा। अगर स्ट्रेट स्विच है तो 10 kmph का बोर्ड लगेगा, क्योंकि 15 और 10 में 10 कम है तो 10 का लगेगा। और अगर स्ट्रेट स्विच नहीं है, थर्ड स्विच या दूसरी स्विचेज है, तो टर्मिनल यार्ड में 15 kmph है तो वो बोर्ड लगेगा होम सिग्नल के पास। ओके, देन द SWR लेफ्ट साइड में अब देखिए लास्ट सेंटेंस, द स्टेशन वर्किंग रूल ऑफ सच टर्मिनल यार्ड विल क्लियरली specify the procedure to be followed for reception and dispatch of goods train and regulation of shunting movement। ये वाले में कुछ चेंजिंग नहीं राइट साइड में, कंटिन्यूटी में देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं वो बात। सेम सेंटेंस है राइट साइड में SWR के बारे में, SWRs of such terminal yards shall clearly specify procedure to be followed for reception and dispatch of goods train and regulation of shunt movement। ये पुराना रूल, कोई चेंजिंग नहीं है कि जो टर्मिनल यार्ड है उसके स्टेशन वर्किंग रूल में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा ट्रेन को रिसीव करने का रूल क्या है, और स्टॉप बोर्ड फाउलिंग मार्क के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्पैच कैसे करना है और शंट मूवमेंट को कैसे रेगुलेट करना है, पूरा क्लियर कट प्रोसीजर SWR में रहेगा। ओके, द नेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाइए अभी, द ट्रेलिंग पॉइंट ऑन द लाइन ऑन विच द इनकमिंग गुड्स ट्रेन is being received should be set and locked against the line so that a conflicting reception or shunting movement is not permitted। तो जो ट्रेलिंग पॉइंट जहाँ पे हम ट्रेन को रिसीव कर रहे हैं टर्मिनल यार्ड में, तो उसका जो पॉइंट है ट्रेलिंग पॉइंट, उसको करेक्टली सेट, क्लैंप और लॉक कर देना चाहिए ताकि ये ट्रेन मूवमेंट दूसरे लाइन की ट्रेनों को डिस्टर्ब ना करे। यदि किसी कारण से नहीं रुकी ट्रेन तो पॉइंट ऐसा सेट होना चाहिए ताकि दूसरे लाइन के मूवमेंट बाधित ना हो। ओके, सो दैट कंफ्लिक्टिंग रिसेप्शन और शंटिंग मूवमेंट्स इज नॉट परमिटेड। और इस तरह लॉक होना चाहिए कि कंफ्लिक्टिंग मूवमेंट ना हो, एक ही लाइन पे दो तरफ से ट्रेन आने का कोई भी चांस ना हो, चाहे वो शंटिंग हो, चाहे रिसेप्शन हो, चाहे डिस्पैच हो। Yes, station working rules should clearly specify the staff who should ensure this। और जो स्टेशन का वर्किंग रूल है उसमें क्लियरली हर स्टाफ की जिम्मेदारी क्या है और कौन इंश्योर करेगा, हर एक मूवमेंट के बारे में क्लियर मेंशन होना चाहिए SWR में। अब राइट साइड में देखिए कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ क्या हुआ है, एक सेंटेंस ऐड किया गया है जिसको हमने ब्रैकेट में रेड इंक में लिखा है। जहां जहां चेंजिंग है वो मैंने रेड इंक में लिखा है, और क्यों है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं चेंजिंग क्या है वो। SWRs of such terminal yards shall clearly specify procedure to be followed for reception and dispatch of goods trains and regulation of shunt movement। तो ये इधर कोई चेंजिंग नहीं कि SWR में रिसीव करने का, डिस्पैच करने का और शंटिंग कार्य को रेगुलेट करने का पूरा जो प्रोसीजर है वो दिया जाएगा, नो चेंजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, trailing point on line on which a goods train is to be received should be set and padlocked against line। तो जो लेफ्ट साइड में एग्जिस्टिंग रूल था यहाँ तक सेम है कि ट्रेलिंग पॉइंट को करेक्टली सेट और पैडलॉक करना चाहिए ताकि कोई कंफ्लिक्टिंग मूवमेंट ना हो, एक ही कोई भी दुर्घटना होने का डर ना रहे। यहाँ ब्रैकेट में एक सेंटेंस ऐड किया गया है कि क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग की जरूरत क्या कब है, इन केस ऑफ मैकेनिकली इंटरलॉक्ड स्टेशन। यानी यार्ड में यदि पॉइंट जो है मैनुअली ऑपरेट होते हैं, मैकेनिकल लॉकिंग है, तो वहां पे क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज यदि मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है और पैनल से इंटरलॉकिंग है तो वहां पे, क्योंकि हम पैनल से इंश्योर कर सकते हैं, तो वहां पे क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज नया ऐड किया है, बाकी सब सेम है। So that no conflicting reception or shunting movement is permitted। Okay,
The SWR shall clearly specify the staff responsible to ensure this. और स्टाफ किस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, ये क्लियरली स्टेशन वर्किंग रूल में दिया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स आपने देखा 3 स्लाइड में है अमेंडमेंट ये। तो जो एग्जिस्टिंग था उसमें देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि CRS के बदले अथराइज ऑफिसर हो गया। सेकेंड स्लाइड में आपने देखा कि यदि स्ट्रेट स्विच है तो स्पीड 10 kmph तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। और थर्ड पॉइंट आपने देखा कि यदि मैकेनिकल इंटरलॉक्ड स्टेशंस है यानी मैनुअली ऑपरेटेड पॉइंट्स हैं तभी क्लैंप करने और पैडलॉक करने की जरूरत है। यदि मोटर ऑपरेटेड है, पैनल ऑपरेटेड पॉइंट्स है तो पैनल से इंश्योर हो रहा है तो क्लैंप पैडलॉक की जरूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये जरूरी था कि आपके साथ इसको हम डिस्कस करें ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। कोई भी नया चीज़ आती है तो उसके अंदर क्या है, कैसा समझना है, कैसा जानना है, वो ज़रूरी रहता है, इसलिए हमने एक्सप्लेन किया। यदि आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद फिर आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, Thank you so much. Share your video time and please share it to friends and other WhatsApp group. Please apply. Thank you so much for watching.